है मौसम से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है। तो कड़ाके की सर्दी का दौर राजस्थान में जारी है। शीतलहर और कोहरे से लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। फतेहपुर में 3 डिग्री के करीब तापमान पहुंच चुका है और कोहरे की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है और वाहनों की रफ्तार जो है वो थम गई है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। दूसरी ओर जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कोहरे की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है और घना कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। तो लगातार सर्दी का सितम जारी है। तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार सर्दी का सितम जारी है। तो राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और लगातार जिस तरीके से पारा गिर रहा है, आमजन को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जो है तापमान में गिरावट जारी है। दूसरी ओर शीतलहर का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है राजस्थान के हिस्सों में इस वक्त कोहरा देखने को मिल रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। लोग अलाव जलाकर जो है सर्दी से बच रहे हैं। अलाव का सहारा लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। तो लगातार मौसम की मार इस वक्त जो है देखने को मिल रही है। राजस्थान के कई हिस्सों में इस वक्त मौसम की मार देखने को मिल रही है। सर्दी का सितम लगातार जारी और राजधानी में लगातार जो है सर्दी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जो शेल्टर होम्स बने हुए हैं, यानी कि जो तमाम जगहें निर्धारित की गई हैं जहां पर गरीबों के रुकने की व्यवस्था की गई है, वहां शेल्टर होम्स में जाकर मुख्यमंत्री ने जायज़ा लिया। ये उन्होंने चेक किया कि जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं उन सुविधाओं से लोग खुश हैं, लोग सर्दी से बच पा रहे हैं या नहीं है। तो ऐसे में रैन बसेरों का दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और रैन बसेरों में जाकर मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत भी की, उनसे जाना उनका हाल और उनसे व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत जो है मुख्यमंत्री ने की थी। सरकार के द्वारा भी सर्दी से बचने को लेकर तमाम प्रयास जो है किए जा रहे हैं। रैन बसेरे तमाम जगह पर बनाए गए हैं। रैन बसेरों में तमाम सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई गई हैं ताकि सर्दी से जो गरीब हैं वो भी बच सके और कोई भी जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा तमाम रैन बसेरे भी बनवाए गए हैं। दूसरी ओर जहां शीतलहर की चपेट देखने को मिली राजस्थान के कई हिस्सों में, तो साथ ही साथ अब कोहरे की मार जो है वो भी प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद लो है। तो इस बीच हमारे कुछ सहयोगी जो है प्रदेश के तमाम अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे सीधे अधिक जानकारियों के लिए। और माउंट आबू से अनिल अरन हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अनिल, जानकारी आपसे चाहेंगे माउंट आबू को लेकर, क्या स्थितियां, क्या तस्वीरें इस वक्त माउंट आबू में देखने को मिल रही हैं?
जिस प्रकार से हम बताएं कि माउंट आबू का तापमान जो है नए साल के पहले दिन सुधार हुआ था, जी 4 डिग्री पर रहा था तापमान, और 4 डिग्री का सुधार जरूर हुआ था, लेकिन कल की अगर बात करें तो जमाव बिंदु पर पहुंच गया था तापमान। आज माउंट आबू में तापमान फिर 3 डिग्री पे आया, 3 डिग्री जी का सुधार हुआ है। अरावली की उच्चतम चोटी अगर गुरु शिखर की बात करें तो 1 डिग्री पर रहा तापमान। हम माउंट आबू के नक्की लेक पे हैं। जिस प्रकार से पर्यटक जो है माउंट आबू नगरी में लगातार आते हैं और नए साल में भी जो है ठंड का मजा लेने भी हमने बताया कि जिस प्रकार जी से सुबह सुबह ही पर्यटक माउंट आबू के अंदर नक्की लेक पे आ जाते हैं और कहीं ना कहीं, लेकिन माउंट आबू के लोगों को और आने वाले पर्यटकों को भी हम अगर कल शाम की जी बात करें तो अलाव का भी सहारा लेना पड़ा। सुबह भी हमने देखा कि कई लोग अलाव तपते देखे गए। तो कहीं ना कहीं वे जिस प्रकार से अलाव का सहारा लेते हैं उसी प्रकार से माउंट आबू के पर्यटन स्थलों पे जैसे ही सूरज की किरण निकलती है तो घूमने निकल जाते हैं। तो जी कहीं ना कहीं पर्यटकों का माउंट आबू में आनंद दुगना हो जाता है जी जी। बिल्कुल। प्रहलाद तेली हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, जानकारी आपसे चाहेंगे, भीलवाड़ा में क्या स्थितियां बनी हुई हैं और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? भीलवाड़ा में पिछले 7 दिन से आज कुछ कोहरे से जरूर राहत मिली, लेकिन शीतलहर अभी भी यहाँ पर है और लोग अलाव ताप पर सर्दी से बचाव करते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह सूर्य की किरणें निकली है और ये सुखद पल महसूस कर रहे हैं लोग, क्योंकि पिछले करीब 5 दिन से जो भयानक कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा था और जिस प्रकार शीतलहर की जो सर चपेट में था, विजिबिलिटी नहीं दिख पा रही थी वाहन चालकों को, लेकिन आज जिस प्रकार सुबह से जो सूर्य के दर्शन हुए हैं तो कहीं ना कहीं आज भीलवाड़ा में सर्दी से कुछ राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी लोग जो ठंड है उससे बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो निराश्रित है उनके लिए भी सरकार ने यहाँ पर रेन बसेरों की यहाँ पर काफी व्यवस्था कर रखी है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार सर्दी का जो प्रकोप है भीलवाड़ा में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी। जी। और कोलायत से भी हमारे सहयोगी राहुल सेवाग जुड़े हुए हैं। राहुल, जानकारी चाहेंगे क्या स्थितियां बनी हुई है वहां पर और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है आने वाले दिनों को लेकर के? आने वाले दिनों में तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा कोलायत में? जी, कोलाई क्षेत्र में अगर मैं बात करूं जी मौसम विभाग को लेकर तो 2 दिनों से यहाँ सर्दी पड़ रही थी। आज कुछ कोहरे से राहत मिली है जरूर है, जी क्योंकि आज जब सुबह सूर्यदेव के दर्शन हुए तब कोहरा नहीं था। कोहरा न होने के कारण मौसम साफ था और मौसम साफ होने के कारण विजुअलिटी कम थी, ठंड भी कम थी। और हालांकि पिछले 2 दिनों की मैं अगर मैं बात करूं तो यहाँ कड़ाके की ठंड थी, कोहरा था, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। NH 11 यहाँ कोलाई क्षेत्र से जी लगता है, तो नेशनल हाईवे पर भी जो वाहन है वो रेंटते हुए नजर आए, दिन में भी लाइट जलाकर नजर आए। और यहाँ मैं किसानों की अगर बात करूं तो किसान वर्ग के लोगों का कहना है कि यहाँ रबी की फसल में अगर ये घना कोहरा और भी पड़ता है तो उनकी रबी की फसल में काफी फायदेमंद साबित होगा। जी तो यहाँ रेन बसेर की औलाद में बात करूं तो रेन बसेर अभी तक यहाँ तक नहीं बनाया है, क्योंकि मौसम अभी तक इतना जहाँ सोचे उतना अभी तक ठंड नहीं आई है। जी क्योंकि कोलाई क्षेत्र में आप जैसे कि मेरे पीछे भी है कि सूर्यदेव के दर्शन पूरी तरीके से हो रखे हैं और यहाँ विजुअलिटी भी आज नॉर्मल है और किसी प्रकार की ज्यादा ठंड वाली बात नहीं है आज। जी बिल्कुल। अनिल जी, आपका रुख करूंगा और जानकारी आपसे चाहूंगा माउंट आबू को लेकर कि माउंट आबू में जो आने वाले दिन हैं वो किस तरीके से रहने वाले हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा? जिस प्रकार से माउंट आबू में आज बादल जो है पूरी तरह से छट गए हैं और जी कहीं ना कहीं माउंट आबू के लेकिन फिर भी जो है माउंट आबू के तापमान में सुधार हुआ है। 3 डिग्री का सुधार हुआ, 3 डिग्री पे पहुंचा तापमान। लेकिन जिस प्रकार से माउंट आबू के अंदर पर्यटक आते हैं और कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहें कि पीछे नक्की झील है और कहीं यहाँ पे जिस प्रकार से पर्यटक जो है आएंगे और नक्की झील का नौका विहार का मजा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ पर्यटक भी मौजूद हैं। आप बताइए कि किस प्रकार से माउंट आबू का मौसम है और कहीं ना कहीं। माउंट आबू का मौसम बहुत बढ़िया। हम दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली में ज्यादा कोल्ड है, माउंट आबू में कम है और कम। इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर। और मेन चीज है कि हम ना गैस चैम्बर से आ रहे हैं जहाँ पोल्यूशन इतना खराब होता है, अभी थोड़ा बेटर है वहाँ। और यहाँ तो मतलब हमारी आंखें यहाँ ना नाक वाक सब खुल गई है एंड वी आर इनटू अ फ्रेश एयर, यू नो, ब्रीदिंग। ऐसा लग रहा है हमारी उम्र भी बढ़ गई है। हमारी उम्र भी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं फ्रेश एयर ले रहे हैं। इस प्रकार से पर्यटक जो भी आते हैं जी माउंट आबू की ठंड का आनंद लेते हैं, चाहे कश्मीर में बर्फ गिरने का आनंद हो। लेकिन यहाँ पे लगातार बिल्कुल तापमान में उतार चढ़ाव रहता है। कई जगह हमने आपको बर्फ के भी दीदार कराए, यहाँ पे जी -5 तक भी टेम्परेचर बिल्कुल गया।
इसी प्रकार से अगर आज जिस प्रकार से बादल छटे हैं और खुले हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यटकों का मजा फिर दुगना होगा। और जिस प्रकार से हम हर साल के लिए अगर बात करें तो जनवरी का ही पहला सप्ताह होता है जब सबसे ज्यादा तापमान जाता है। पहली बार है कि नवंबर और दिसंबर में भी जो है तापमान गिरा था, लेकिन आने वाला जो समय बता रहा है मौसम विभाग का कि कहीं ना कहीं माउंट आबू में इस महीने में पहले सप्ताह में और अंतिम सप्ताह तक जो है लगातार तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बिल्कुल अनिल, जाहिर तौर पर लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।